जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी भाषा से संबंधित पेडागोजी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे तो सभी साथियों को सीटेट का पैटर्न अवगत होगा। जिन साथियों को नहीं पता है या फिर जो साथी पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सीटेट के प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, पर्यावरण हो या गणित हो, 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से आते हैं और बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चंस आपके मेन सब्जेक्ट से आते हैं। तो इसी में आज हम देखेंगे हिंदी की पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम 30 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो साथियों शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाएंगे। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगे, या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करेंगे, चाहे वो किसी भी भाषा में बोले। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज की हिंदी की पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रश्न है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। कौन सी विधि में व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में या फिर सूत्र विधि में? तो जिस विधि में व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है वो विधि है साथियों आगमन विधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है, तो वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है? अगर कोई शिक्षिका व्याकरण के नियमों को वर्ग पहेली सुनाकर बता रही है तो यह किस विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग विधि का, व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, खेल विधि का या फिर पुस्तक विधि का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, खेल विधि का उपयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का क्या उद्देश्य है? कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में कह रहा है कि लोकगीत सुनाओ, तो उसका कहने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, मनोरंजन करवाना, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 1 और 3 कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, यह भी सही है, और उसका दूसरा उद्देश्य हो जाएगा भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज के प्रैक्टिस सेट का, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, यह तो गलत है, मौखिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, गलत है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक है, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, सुनना कौशल में शामिल है। अब सुनने कौशल में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, या फिर प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, या शांतिपूर्वक सुनना? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों सुनने के कौशल में शामिल है दूसरों की बात को सुनने में रुचि हो, धैर्य हो और प्रतिक्रिया दें आप। ऑप्शन नंबर भी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, मौखिक अभिव्यक्त कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता, 1 और 2 दोनों या फिर अनुलेख? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों मौखिक अभिव्यक्ति को कौशल बनाने में प्रश्नोत्तर विधि भी प्रभावी है और अवसरानुकूलता। ऑप्शन नंबर 1 और दोनों, ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। साथियों श्रुतलेख का मतलब होता है इमला, कि विकास अपनी कक्षा में इमला लिखवाता है, तो वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। ये साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, यहां पर सी है और ये डी है। वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है या वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी कि वह श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है आज के प्रैक्टिस सेट का, मौन वाचन से क्या लाभ है? अब मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, खरीदी गई किताब का सदुपयोग होता है, या फिर शारीरिक वृद्धि होती है? तो मौन वाचन से ज्ञान की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है आज के प्रैक्टिस सेट का। सुरेश डे के स्थान पर रे उच्चारित करता है। ध्यान से सुनना साथियों कि सुरेश डे के स्थान पर रे का उच्चारण करता है, तो यह उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा या फिर भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कि उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, कि वह डे की जगह रे बोल रहा है, इससे मौखिक वाचन उसका खराब होगा, उसमें बाधा आएगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है। मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है, तो उसका उद्देश्य क्या है? व्याकरण को रुचिकर बनाना, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण को रुचिकर बनाना और व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 12 है। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, या फिर पढ़कर समझना। तो कोई बालक पठन में कब कौशलता हासिल करेगा? जब वह पढ़कर समझेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, पढ़कर समझना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 आज के प्रैक्टिस सेट का। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, या फिर कहानी का अंत बदलवा देना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए की कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है। भाषा के कौशल हैं। भाषा के कौन कौन से कौशल हैं? लिखना, समझना, पढ़ना और स्मरण, मतलब याद रखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना या समझना, या फिर पढ़ना, लिखना, सुनना और फिर समझना। तो भाषा के कौशल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और तब बाद में लिखेगा। तो पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है। पठन का प्रकार है। पठन का निम्न में से कौन एक प्रकार है? ध्यान मग्न पठन, एकाग्रचित पठन, द्युत पठन, या फिर अर्थ ग्रहण पठन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्युत पठन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? उस विधि को क्या कहेंगे जिसमें अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ा जाता और दूसरी भाषा को भी सीखा जा सकता है? द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है। मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या है? मौखिक कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? उचित गति एवं लय से आत्मव्यक्ति, किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दांश बोलना, बोल कर लिख सकना, या फिर अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। तो मौखिक कौशल का उद्देश्य है साथियों उचित गति एवं लय से आत्मव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता साथियों आपके लिए। मारिया मोंटेसरी ने कौन सी विधि प्रतिपादित की थी? वाक्य विधि, संपर्क विधि, कहानी विधि, या फिर अनुकरण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी संपर्क विधि। मारिया मोंटेसरी ने संपर्क विधि प्रतिपादित की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 आज के प्रैक्टिस सेट का। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, विदेशी भाषा में परिचित कराना, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा साथियों भिन्न भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य, या फिर मौलिक विचार। तो बच्चों की सशक्त लेखन की क्षमता किसके कारण झलकती है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी मौलिक विचार के कारण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 आज के प्रैक्टिस सेट का। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है? भाषा सीखने के लिए सबसे पहला कौशल क्या है? अभी हमने 4 कौशल करे थे पहले, जिनमें क्रम वाइज दे रखा था। तो भाषा दक्षता, भाषा सीखने के लिए सबसे पहला कौशल क्या होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, या फिर लिखना। तो साथियों सबसे पहले भाषा सीखने के लिए भाषा को सुना जाता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, फिर पढ़ेगा और तब एंड में जाकर लिखेगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आज के प्रैक्टिस सेट का। भाषा आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है या फिर केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो भाषा आकलन की प्रक्रिया क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है या फिर सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित है, या पढ़ना और लिखना कौशलों में कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी की सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। कि कोई भाषा की अध्यापिका है, वह व्याकरण शिक्षण कराने से पहले बच्चों से ही पूछने लगती है कि उनको कितना आता है, तो वह क्यों पूछ रही है, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार अपनी शिक्षण विधि का चयन करेगी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थी के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है, या फिर काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, जो तुकांत हो, जो कोई सीख देती हो, जो लयात्मक और गयात्मक हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जो कोई सीख देती हो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आज के प्रैक्टिस सेट का। प्रत्यक्षीकरण है शब्दों के मूल भाव को समझना, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, या फिर अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना। प्रत्यक्षीकरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, यही प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम किसमें है। लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, या फिर पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। साथियों व्याकरण शिक्षण का सबसे कम महत्व है ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबद्ध है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, एक दूसरे से बढ़कर है, या फिर एक दूसरे से अलग है। तो सभी भाषाई कुशलताएं क्या है, एक दूसरे से संबद्ध है सभी भाषाई कुशलताएं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, या सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, या सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए। तो ये थे साथियों आज के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी करा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।